कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आपसे बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका क्लास 10 केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर के अंदर। इसमें हम लोग चालू किया है एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एसिड बेस सॉल्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज हम आगे उसी पार्ट कंटिन्यू करते हुए हम लोग करने वाले हैं एसिड बेस इन लैब के अंदर कैसे एसिड एंड बेस का टेस्टिंग होता है, और फिर हम लोग देखेंगे एसिड बेस का रिएक्शन मेटल के साथ कैसा होता है। एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर, बहुत सारे एक्टिविटी इसको भी। तो यहाँ पर हम लोग एक्टिविटी चालू कर रहे हैं आज। पहली एक्टिविटी आज की है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन। यहाँ पे अलग अलग सॉल्यूशन दिया है जो कि आप लेबोरेटरी से कलेक्ट करोगे। HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपको एसिड और बेसिस का अलग अलग आपको सॉल्यूशन लेना है। फिर क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास, वन बाय वन टेस्ट विद ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर शोन इन द टेबल। यहाँ पे जो टेबल शो किया उसमें आपको ये सारे इंडिकेटर्स हैं, उसके ड्रॉप आपको इन सब में चुआना है और आपको पता लगाना है कौन सा आपका एसिड है, कौन सा आपका बेस। तो यहाँ पे अलग अलग आपके यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं। तो ये टेबल आपको अपने हिसाब से फिल करना है। ठीक है, आपको तो पता ही है कौन सा इसमें एसिड है, कौन सा बेस है। यहाँ पे आप देखिएगा HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड है ये सारे, और बाकी जितने भी हाइड्रोक्साइड वाले हैं वो आपके बेस। तो उसी हिसाब से वो कलर शो करेगा ऑन द रिस्पेक्टिव इंडिकेटर। ठीक है, दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस। यही आपको पता भी लगाना है। ये कैसे पता लगेगा, जब उनका कलर चेंज होगा। देयर आर some substance whose order changes in acidic और basic। तो बेसिक और एसिडिक मीडियम में कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ऑर्डर मतलब टेस्ट या कलर भी, सॉरी टेस्ट और स्मेल भी चेंज हो जाता है। दिस आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, जिनका एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर ऑर्डर ऑर्डर चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 है, देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन प्लास्टिक बैग। ठीक है, प्लास्टिक बैग के अंदर आपको क्या लेना है, फाइनली चॉप्ड अनियन लेना है। उसको क्या करना है आपको, स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लोथ, टाइड अप द बैग टाइटली एंड लीव द ओवरनाइट इन द। तो क्या करना है आपको, फाइनली चॉप्ड अनियन को एक प्लास्टिक बैग के अंदर लेना है। ठीक है, और उसको निकाल लेना है आपको एक क्लीन क्लोथ के ऊपर, और उस क्लीन क्लोथ को उस बैग के अंदर डालकर अच्छे टाइटली पूरा पैक कर कर ओवरनाइट फ्रिज में रख देना। क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट द एसिड एंड बेस। ये क्लोथ की जो स्ट्रिप्स आप जो बनाएंगे, जो कि आप प्लास्टिक बैग के अंदर डालकर टाइटली पैक करके ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रखना है, तो वो जो क्लोथ के स्ट्रिप्स है वो आपका क्या काम कर रहे होंगे, टेस्ट का काम कर रहे होंगे एसिड और बेस को टेस्ट करने। टेक टू ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। उनका फिर स्मेल आपको चेक करना है। तो कीप देम ऑन clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one strip and a few drop of dilute NaOH solution on the other। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो उस ऑर्डर को पहचानने के लिए क्लीन स्ट्रिप को आपको एक क्लीन सरफेस के ऊपर रखना है, और उसका तो ऑर्डर चेंज हो ही जाएगा। उसके बाद आपको एक ड्रॉप HCl और एक ड्रॉप आपका NaOH का डाल के चेक करना है कि वेदर फाइनली चॉप्ड अनियन एसिडिक स्मेल कर रहे हैं या फिर बेसिक स्मेल कर रहे हैं। ठीक है, तो राइजन बोथ द क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर, उसके वाटर के साथ धोना है और बाद में चेक करना है ऑर्डर। तो नोट योर ऑब्जर्वेशन, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस। उसका वेनिला एसेंस लेना है आपको, क्लोव ऑयल लेना है, लौंग का तेल लेना है, और चेक देयर ऑर्डर। उसके बाद इस दोनों चीज़ से आपको उसका ऑर्डर चेक करना है। टेक सम, फिर आपको HCl लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड डाइल्यूट NaOH दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर। दोनों में आपको वेनिला एसेंस डाल के देखना है।
टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको शेक करना है, फिर आपको यहाँ पर ऑर्डर चेक करना है। Once again record the change in order if any similar test or the change in the order of the clove oil with the dilute HCl and dilute NaOH and record your option। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, वो करना क्या है, पहले आपने क्लीन स्ट्रिप के ऊपर क्या डाला है, सॉरी क्लीन स्ट्रिप के ऊपर आपको क्या डालना है, HCl और NaOH डाला है, ठीक है। तो इसको धोने के बाद आपने वैनिला एसेंस और क्लोव ऑयल डाला, तो वो एक ऑर्डर आपको आएगा। सेम एक्सपेरिमेंट आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl और वैनिला एसेंस और या फिर NaOH और क्लोव ऑयल, तो इसके साथ आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है और उसका ऑर्डर स्मेल करना है। तो कुछ ऑर्डर में सिमिलरिटी आई, तो इसका मतलब ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं आपके अनियन, क्लोव ऑयल और वैनिला एसेंस, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन में पता चल जाएगा। कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। So let us do some more activities to understand the chemical properties of acid and base। ऐसे हम लोग और भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसके अंदर आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगेगा ऑफ द एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर टीचर के असिस्टेंस में आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट करना है आपके लेबोरेटरी में, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे आपको समझा दे रहा हूँ, ये वाला आपका इसके थ्रू आपको समझ आए। तो ये आपका पूरा सेटअप है, इसके अंदर क्या हो रहा है, तो ये आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर है, टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर आपने टेस्ट ट्यूब को रखा, ये आपने क्या लगाया, कॉर्क लगाया है, ठीक है। कॉर्क के अंदर से आपने एक डिलीवरी ट्यूब डाली, ठीक, डिलीवरी ट्यूब आपकी सोप सोल्यूशन के अंदर जाएगा। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर इसके अंदर आपको क्या लेना है, HCl है आपका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl ले सकते हैं। तो इसके अंदर आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है। डाइल्यूट क्यों है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आपने वाटर को मिक्स किया, फिर इसके अंदर आपने डालना है जिंक के ग्रेन्यूल्स, कितने ग्राम डालना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जिंक के पीसेस डालने हैं इन द 5 ml ऑफ सोल्यूशन, आप जान सकते कितना है। जैसे आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले तो यहाँ पर रिएक्शन चालू, जैसे रिएक्शन हुआ तो इसके अंदर से आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स देखने को मिले, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। क्या रिएक्शन हो रहा होगा इसके अंदर, एक बार रिएक्शन लिख के देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डाइल्यूट H2SO4 प्लस जिंक हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये हो जाएगा ZnSO4 यहाँ पर बन रहा होगा और H2 गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो ये वही H2 गैस है जो कि इस डिलीवरी ट्यूब से आपका इस सोप सोल्यूशन के अंदर जाएगा और यहाँ पर भी बबल आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस सोप बबल के सामने आप लेकर आओगे कैंडल को, तो एक पॉप साउंड आपको सुनाई देगा, तो वो पॉप साउंड आपका कंफर्म कर देगा कि हाँ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। आई होप आपको ये वाला एक्टिविटी आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आएगा तो एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट, अगर आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी और भी अदर एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ ये जो रिएक्शन आप लोगों ने देखी अभी, तो ये रिएक्शन बेसिकली आपका एसिड और मेटल के बीच का रिएक्शन, ठीक, ये आपका एसिड है, ये मेटल है, एसिड और मेटल के बीच में ये रिएक्शन को मिला। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।